दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल नवदीप दुबे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बहुत सारे सवाल हैं और नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो हमें पूरी जिंदगी पैसा दे सकता है, लेकिन इस बात को समझने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। लोगों को ये लगता है कि यार क्या बिजनेस है, नेटवर्क लोगों को जोड़ो, एक इधर जोड़ा एक इधर जोड़ा, फिर उन्होंने एक इधर जोड़ा फिर एक इधर जोड़ा, ये कोई काम है? सच्चाई तो यही है कि ये काम है और जो बहुत बहुत बड़ी कंपनियां हैं वो इस काम को बड़े शिद्दत के साथ कर रही हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम समझने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि हमें तो वही अच्छा लगता है कि नीचे अपने सीढ़ियों से नीचे गए, दुकान सामने है, एक प्रोडक्ट खरीदा, घर ले आए, यूज किया, खत्म हो गया, दोबारा फिर गए, दूसरा प्रोडक्ट ले आए, यूज किया और खत्म हो गया। वो प्रोडक्ट जो बिक रहा है मार्केट में, वो कंपनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, लेकिन वो कैसे कर रही है ये आज हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको वो चीज समझ में आएगी। एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण है कि जब हम मार्केट जाते हैं और एक प्रोडक्ट लेके आते हैं, सपोज करो एक सॉस की बोतल हम लेके आते हैं, किसान कंपनी की है या किसी भी कंपनी की हम बोतल लाते हैं, वो कितने दिन चलती है? एक महीना। एक महीने में एक कंपनी ने आपको एक बोतल बेची 120 रुपए की, उसमें उस कंपनी ने कितने पैसे प्रॉफिट के कमाए? ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए, 15 रुपए। उस कंपनी ने सिर्फ एक ही बोतल बेचकर पैसे नहीं कमाए माय डियर। उस कंपनी ने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया कि उस बोतल को खरीदने वाले उसने 20 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और उन 20 करोड़ लोगों को एक एक बोतल बेची, तो कितना उसको पैसा मिला? 20 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10। इतना पैसा उसको सिर्फ एक प्रोडक्ट से मिला। उस कंपनी ने एक ही बोतल नहीं बेची, उस कंपनी ने 140 करोड़ जनता में कुछ नहीं तो 30 से 40 करोड़ लोगों को वो बोतल बेची। एक बोतल में अगर 10 रुपए उसको मिला तो 40 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10। आप अंदाज करिए, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की प्रॉफिट है। अगर उस कंपनी के पास 100 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट में वो सिर्फ 10 रुपए ही कमाती है, तो आप मल्टीप्लाई करते जाइए इसको, कितना बिजनेस कंपनी अपने लिए कर रही है। क्या ये कंपनी कभी भी उस व्यक्ति को कुछ पैसे देती है जिसने उसकी बोतल खरीदी या जिसने उसका प्रोडक्ट खरीदा? दिया कभी? कभी नहीं दिया, कभी नहीं देगी। बस यही फर्क है नेटवर्क मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल मार्केट में। वहां पर हम सिर्फ पैसा दे के आते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ समय काम करने के बाद पैसा लेकर आते हैं। बस ये फर्क है दोनों में। समझना क्या पड़ेगा हमें? समझना ये पड़ेगा कि हमें प्योरिटी कहाँ मिलती है। एक ट्रेडिशनल मार्केट में जो आप सामान लेके आ रहे हैं वो डुप्लीकेट भी आ सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, जिस कंपनी के आउटलेट से आप सामान लेकर आते हैं, उसमें 100% प्योर ही मिलेगा, क्योंकि वहां आपको पक्का बिल मिलता है। पक्का बिल मिलता है। कोई भी कंपनी अपने यहां से अपने ही आउटलेट पर डुप्लीकेट माल कभी नहीं बेचती। इस बात को समझना पड़ेगा। जो लोग इस बात को समझ गए हैं वो आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं। वो ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हमें कम से कम हमें अपने बच्चों के लिए चीज तो प्योर मिलेगी। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कंपनी में आते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपना सामान खरीदते हैं और चले जाते हैं। मेरे दोस्त 10,000 का सामान खरीदा, 1,500 रुपए मिल गए, 2,000 रुपए मिल गए, 3,000 रुपए मिल गए, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ चाहिए तो कुछ अलग हटके करना पड़ेगा आपको। क्या अलग हटके करना पड़ेगा? अब यही समझ में आता है कि क्या अलग हटके करना पड़ेगा। जो काम आपने किया यही काम बस लोगों को बताना है कि भैया वहां से हम सामान लाए थे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं और पैसा भी आता है। जो मुझे कभी नहीं मिला वो मुझे अब मिलना शुरू हो गया है। सिर्फ इतनी सी बात लोगों को बतानी है
और उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है और उनको अपने साथ लेके चलना है। इतनी सी बात करने के लिए लोगों को ये लगता है ये काम बिल्कुल बेकार है, जबकि ये काम वो सरेआम करते हैं। आप देखिए, मैंने शर्ट डाली हुई है, मेरे से किसी ने पूछा यार आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। मैं कहा थैंक यू। कहां से लाए? मैंने बोला जी एक सनी गारमेंट्स है, मैं वहां से लेकर आया। वो बंदा वहां पर गया, उसने इसी तरह की एक शर्ट खरीदी और लेकर आ गया। सनी गारमेंट्स ने मुझे क्या दिया या उसको क्या दिया, या क्या उसने ये पूछा कि भैया आपको किसने भेजा है? कभी नहीं। और यही होता है। लेकिन हमारे यहाँ आरसीएम बिजनेस में माय डियर फ्रेंड्स यही होता है। जब भी कोई कस्टमर आउटलेट पे आता है आरसीएम के आउटलेट पर, तो हम पूछते हैं भैया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। क्यों पूछते हैं? ऐसे भी सामान दे सकते हैं, लेकिन हम ये पूछते इसलिए हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि ये डिजर्व करता है अपने प्रोडक्ट पर डिस्काउंट लेने के लिए, और इसको उस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलना चाहिए, और बाद में उसको डिस्काउंट मिलता है क्योंकि हम उसको पक्का बिल देते हैं। पक्का बिल इन द सेंस प्योरिटी की गारंटी, 30 डेज का मनी बैक गारंटी। अगर प्रोडक्ट खराब है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, 30 दिन में आप वापिस कर सकते हैं। कौन सी दुकान है जहां पे जाके आप आधा यूज कर लो, 30% यूज कर लो और बोलो जी ये बेकार है, आप रख लो, मेरे पैसे वापस कर दो? कर देगा वापस? नहीं करेगा। सर हम बिजनेस कर रहे हैं, एक ऐसा फ्यूचर का बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस। हमारे यहाँ हमारे देश में विडंबना है कि लोग इस चीज को समझने का प्रयास नहीं करते। लेकिन आप कहीं अदर कंट्रीज में, जो डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर आप जाओ, वहां 22 साल का लड़का करोड़पति है। क्यों करोड़पति है? 25 साल का आदमी करोड़पति है। क्यों करोड़पति है? क्योंकि उसने उन चीजों को सोचा, उस पर काम किया, और आज वो कहां पर है। हमारे यहां अरे तो बेकार का काम है, इसे तो कोई भी कर सकता, अरे इसका ये कोई काम है, इसमें पैसे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती माय डियर। कितने लोग YouTube पर भरे पड़े हैं जो लाखों रुपए महीना नेटवर्क मार्केटिंग से कमा रहे हैं। नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। जिस दिन अपने घर का आदमी करोड़पति बन जाता है, अपने घर का आदमी लखपति बन जाता है, उस दिन वो बात समझ में आती है। तब तक वो इतनी देर हो चुकी होती है कि फिर ये करता है कि यार अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, माय डियर फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुद इस बिजनेस को करें और लोगों को प्रमोट करें। एक छोटी सी कहानी के साथ। समुद्र के किनारे एक चिड़िया बैठी अपना चोंच से पानी भरती और बाहर फेंक देती, फिर चोंच से पानी भरती, बाहर फेंक देती। उसकी कुछ मित्र वहां पर आए, बोले बहन आप ये क्या कर रही हो? उसने उनको बोला कि इस समुद्र ने मेरे बच्चों को डुबो दिया है और मैं इस समुद्र को सूखा कर रहूंगी। अगर आप मेरा सहयोग दे सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके सुझाव की मुझे जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी आपका साथ देंगे, और वो उनके साथ काम करने लगे। धीरे धीरे देखते 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 पूरे हिंदुस्तान के पक्षी ऐसा लगता था कि समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं, और वो सब उस कार्य को करने लगे जो वो एक चिड़िया कर रही थी। पानी भरती समुद्र से और बाहर फेंक देती। ऐसा ही सारे लोग करने लगे, लेकिन कहां समुद्र और कहां पक्षी, बहुत बड़ा अंतर था। कुछ समय बाद जो पक्षियों के राजा हैं गरुड़, उनको ये पता चला कि कुछ पक्षी समुद्र को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। कारण क्या है? वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने पूछा कि भैया आप सब लोग ये क्या कर रहे हो? तो उस चिड़िया ने बोला कि इस समुद्र ने मेरे बच्चों को डुबो दिया है, मैं इस समुद्र को सुखा कर रहूंगी, और मैं वही काम कर रही हूं। तो उन्होंने ये बोला कि इतना बड़ा समुद्र आप कैसे सुखाओगे इसको? आपके सुखा, थोड़ा सा आपने पानी भरा बाहर फेंका तो क्या ये समुद्र सूख जाएगा? तो उस चिड़िया ने बोला कि प्रभु अगर आप दे सकते हो तो साथ दो, आपके सुझाव की हमें जरूरत नहीं है। जब उसने ये बोला तो गरुड़ को ये लगा कि मुझे भी ये काम करना चाहिए, और पक्षीराज गरुड़ ने भी उनके साथ मिलकर वो काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय हो गया, जब विष्णु भगवान ने देखा कि भैया जो हमारा वाहन है
वो तो अभी तक वापस ही नहीं आया, कर क्या रहा है, ध्यान लगाया, देखा तो पता चला कि वो भी वही काम कर रहा है जो वो चिड़िया कर रही थी, समुद्र से जल भरना और बाहर फेंकना। विष्णु जी ने पूछा कि गरुड़ तुम क्या कर रहे हो ये? तो उसने बोला कि ये मेरे सारे प्रजाजन है, इन सब का मैं राजा हूं, तो जो ये कर रहे हैं इनके काम में हम भी इनका सहयोग दे रहे हैं। तो बोला कि आप क्यों सहयोग दे रहे हो? कि इस समुद्र ने इसके बच्चों को डुबो दिया है और इस समुद्र को हम सब लोग सुखा कर रहेंगे। अब क्या था, जब भगवान को यह पता चला कि जब हमारा जो पक्षी गरुड़ है, हमारा जो वाहन गरुड़ है, वो भी ये काम कर रहा है, तो वो भी नीचे आ गए और उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तुम कर रहे हो और तुम्हें जरूरत है तो हम तुम्हारे साथ हैं। जैसा ही उन्होंने ये बोला वैसे ही समुद्र देव प्रकट हो गए कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने जो इस पक्षी के बच्चों को डुबोया है वो हम इसके वापिस कर रहे हैं। इस कहानी का तात्पर्य क्या है? इस कहानी का तात्पर्य यह है कि क्या ऐसा कभी हो सकता था कि जो बच्चे समुद्र में डूब गए वो समुद्र से बाहर आ जाते? लेकिन ये वो नेटवर्क की ताकत थी, ये वो सिस्टम की ताकत थी, ये वो एकता की ताकत थी कि उसके बच्चों को समुद्र ने वापस कर दिया। अगर वो ये नहीं करती, अगर वो सब लोगों को साथ नहीं लेती, तो क्या ये संभव था? आज हमारे साथ भी यही कुछ हो रहा है। हम लोगों को यही करना चाहिए कि हम लोग एकजुट होकर एक कंपनी, आरसीएम बिजनेस, आरसीएम बिजनेस, आरसीएम बिजनेस अगर हम करते हैं तो हम बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक लोगों को ले जा सकते हैं। मेरा अपना कहने का मतलब ये है कि एक कंपनी पकड़ो, शानदार कंपनी हो, जानदार कंपनी हो, जिसमें हम लग कर काम करें, जिसमें हमारा फ्यूचर बने, हमें उस कंपनी में काम करना चाहिए। मैं आपके साथ फिर मिलूंगा किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी नए और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।